ये है जयपुर में हमारा डे सेकंड और सारा सामान मैंने पैक कर लिया है क्योंकि अब दूसरे होटल में चेक इन होगा आगे के सफ़र के लिए। तो पतिदेव भी मुझे यही कह रहे थे कि आंचल सारा सामान रख लिया है ना सही से, तो मैंने भी यस कह दिया। और होटल का जो स्टाफ है वो ये बड़ा जो लगेज है इसे नीचे लेके जाएंगे, हम सारा छोटा छोटा सामान लेके चल रहे हैं। मंगल मूर्ति मोरिया बेट लगा दी जाए और हम 2000 रुपए नहीं देंगे। हम स्टार्ट कर रहे हैं अगले दिन। विंटर्स में ऐसे ही होता है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कहाँ गए हो तुम लोग? अच्छा, हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ आंचल, स्वागत है आप सभी का आंचल की दुनिया में। और आज है हमारे घूमने का डे सेकंड और हम निकल चुके हैं होटल से। हमने चेकआउट कर दिया है और अब हम जा रहे हैं बिरला मंदिर, जो कि यहाँ से है 3 किलोमीटर दूर। तो देखते हैं बिरला मंदिर किन भगवान जी का मंदिर है। आई थिंक देवी माता का होगा, जिस हिसाब से नाम है ना? तुम्हें क्या लगता है? पार्किंग यहाँ पे फुल है और बिल्कुल जगह नहीं मिल रही गाड़ी लगाने के लिए। हमने यहाँ पे लगाई है, लेकिन वो कह रहे हैं कि गाड़ी यहाँ से पुलिस वाले उठा के लेके जाएंगे। तो अभी ये गए हैं कि गाड़ी कहाँ पे लगा सकते हैं, क्योंकि हम तो यहाँ पे नए हैं, हमें पता ही नहीं है गाड़ी कहाँ लगेगी। लेट्स सी कहाँ पे लगेगी, कहीं ऐसा ना हो कि ये मंदिर बाहर से देखने में बहुत सुंदर है और लिटरली हमें अभी कोई आइडिया नहीं है कि ये किन भगवान जी का मंदिर है। और ये इसका प्रवेश द्वार है और ये जो मंदिर है ये सड़क से काफ़ी पास में है, तो मतलब विदिन 5 मिनट के डिस्टेंस में आप मंदिर में पहुंच जाते हैं। और ये है इसका आउटर एरिया। और ये है जिन्होंने ये मंदिर बनवाया है। और ये मंदिर है, पहले हम कल यहाँ नहीं आने का प्लान हो गया था, लेकिन अभी जैसे मैंने लक्ष्मी माता की मूर्ति देखी, क्योंकि ये लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, और जैसे मैंने लक्ष्मी माता की मूर्ति देखी ना, मेरे चेहरे पे इतनी स्माइल आ गई। और बस घूम रहे हैं यहाँ पे, बहुत सारे लोग आए हुए हैं। तो हम निकल गए हैं बिरला मंदिर से और आज बहुत ज़्यादा भीड़ है और सब लोग चाहते हैं कि भगवान का आशीर्वाद मिले, इसीलिए हर जगह भीड़ ही भीड़ है। तो हम लोग भी निकल गए हैं और अब हम जा रहे हैं आमेर का किला देखने के लिए। फेमस पाली ढाबा में हमने किया ब्रंच और फिर बढ़े आगे की तरफ। तो खाना खाने के बाद हमने सोचा कि छाछ पी जाए। इन्होंने क्या, मैंने ही सोचा छाछ पी जाए। और जब वो छाछ लेके आए वो इतनी ठंडी थी क्योंकि फ्रिज में रखी हुई थी। वैसे मेरा गला हल्का खराब था और मैंने वो छाछ पी ली, क्योंकि पैसे तो देने थे ना। तो भाई गले का क्या होगा भगवान जाने। और ये अगर आमेर का दुर्ग है तो ये बहुत ही बड़ा है। ऐसा लग रहा है कि ये पहाड़ की पूरी बाउंड्री बन रखा है ये दुर्ग। आमेर फोर्ट के नीचे किसी मंदिर की पार्किंग थी, तो यहीं पे हमने गाड़ी पार्क कर दी क्योंकि आगे गाड़ियां जाने में काफ़ी कंजेस्टेड हो रहा था। और तो हमने फिर पैदल जाना ही ठीक समझा। और ये देखिए हम पैदल रास्ते चल रहे हैं। और ये है पन्ना मीना कुंड, जहाँ पे मीना राजा दिवाली के टाइम पे निशस्त्र होकर स्नान करते थे। हम पहुंच गए हैं आमेर फोर्ट के पास और ये है पन्ना मीना कुंड। और अब आगे हम आमेर फोर्ट की चढ़ाई करेंगे। क्या है ये? भैंस। कितनी सारी भैंस है अनवी। गाय नहीं है बेटा, भैंस। और यहाँ नीचे पे एक बड़ा प्यारा सा मंदिर है और उसी के बगल से ये सीढ़ियाँ हैं जहाँ से ऊपर आमेर फोर्ट के लिए जाते हैं। अनवित, क्या है ये? बकरी, गोट कैसे करती है? गोट कैसे करती है? जोर से कैसे करती है? मैं हाँ बेटा आ रही हूँ।
तो हम पहुंच गए हैं आमेर फोर्ट में, और ये वो पहली जगह है एंट्रेंस के बाद जहां पे सैनिक जब युद्ध जीत के आते थे तो उनकी परेड होती थी। ये काफ़ी बड़ी जगह है, ये देखिए काफ़ी सारे लोग यहाँ पे घूमने आए हुए हैं। अनवीर ने हमको यहाँ पे परेशान कर दिया है क्योंकि उसे जाना है और हमें लगी है बहुत ज़्यादा थक। यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट टिकट की, और ये है आमेर का किला। इतने सारे लोग आ रखे घूमने के लिए बाबा। तो मेरी भी हो गई है थक के हालत ख़राब। मैं तो भैया आराम से 10 मिनट रेस्ट करूँगी, उसके बाद मैं फिर चलना शुरू करूँगी क्योंकि ये जो किला है ये बहुत बड़ा है चलने के लिए, तो 10 मिनट की ब्रेक तो चाहिए ही। और ये देखिए इतनी ज़्यादा भीड़ है, सब लोग किला देखने आए हुए हैं। हम तो बहुत दूर से आए हुए हैं और बड़ी मुश्किल से अंदर एंटर हुए, और अंदर का नज़ारा इस तरीके से है। ये जो आपको बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है, यहाँ से अंदर की तरफ जाते हैं तो वो राजा का जो रहने की जगह है, रानियों की जगह, वो आपको दिखता है। यहाँ बगल में दीवाने आम है जहाँ पे राजा जनरल लोगों से मीटिंग करते थे, और बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि पुराने तरीके की जो बिल्डिंग्स होती है वो अपने में ही बहुत अनोखी होती हैं देखने में। पुराने राजा लोग किस तरीके से यहाँ पे रहते थे, कैसे इन्होंने बनाया था, वो सब देखने में खुद में ही बहुत स्पेशल वाली फीलिंग आती है। और ये देखिए राजा का जो रहने की जगह है उसके अंदर इतना प्यारा सा गार्डन है। पुराने तरीके से तो रहा होगा लेकिन इसको इस तरीके से अभी सहेजा हुआ है। और ये यहाँ पे उकेरे हुए भगवान के चित्र हैं, और यहाँ पे रानी की चंदन की पालकी रखी हुई है जिसमें रानी जाती होंगी। तो ये देख के बहुत अच्छा लग रहा था। ये है सिंचाई के लिए नाली बनी हुई, हाथी दांत की ये कलाकारी भी अच्छी थी। वहाँ पे खड़े होकर के ना लड़ाई करते हैं। और ये देखिए दूर दूर तक तो ऐसा लग रहा था कि इस किले की पूरी दीवारें ही दिख रही हैं, और इसके पीछे ये मावठा झील है या मावठा सरोवर भी इसे कहते हैं। ये भी राजा ने बसाई थी, बहुत प्यारी सी है। कैदियों के लिए था ये। वाह कितनी नक्काशी वाली छत है। हाँ बेटा, हाँ बच्चे बोलो। उस समय रानी जो तुलसी माता की पूजा करती थी, तो इस तरीके का चबूतरा है जो आज भी संरक्षित किया हुआ है। और ये देखिए यहाँ से नीचे की तरफ देखते हैं तो ये बड़ी प्यारी सी बिल्डिंग दिखती है, और यहाँ पे किसी का फोटो शूट हो रहा था जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उन लोगों ने लोकेशन बड़ी अच्छी चुनी थी। और जब हम नीचे की तरफ गए ना तो ये जो आगे पे बिल्डिंग है, यहाँ पे राजा लोग अपनी कोई मीटिंग वगैरह करते थे तो उस टाइम पे यहाँ पे पर्दे लगे हुए होते थे। और ये है हर एक रानी के रहने की जगह, और रानियों के पास बहुत सारी दासियाँ होती थी। तो यहाँ की कुछ हिस्ट्री जब मैंने देखी सुनी तो बहुत ही अच्छा लगा। और अब हम कर रहे हैं यहाँ से वापसी। और जब हम वापस आ रहे थे तो हमें इस तरीके की बिल्डिंग दिखी। इसका नाम है शीश महल, और जैसा कि नाम है ये शीशे से ही बनी हुई है, मतलब छोटी छोटी नक्काशी भी इसमें शीशे से हो रखी है। और राजा ने इसे बड़े प्यार से बनाया होगा आई थिंक, क्योंकि इतनी ज़्यादा खूबसूरत है, जितनी तारीफ़ करो कम ही कम है। मुझे तो ये देख के बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, मतलब बहुत बारीक काम है शीशे का किया हुआ। ये देखिए बहुत ही सुंदर बिल्डिंग, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। यहाँ पे तो बिल्डिंग है उस टाइम पे ना में इतनी बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ हैं। मीना बाजार, और ये देखिए यहाँ का मीना बाजार, इसे देख के तो बिल्कुल गाना ही याद आ रहा था। और अनवित यहाँ पे सो गया था, ऐसे ही इसको गोद में लेके गए इसके पापा। अभी तो 25 साल लगे उसे बनने में, ऐसे 1-2 साल में बनने वाला तो था नहीं, और हर एक बारीकी का ध्यान रखा हो गया था। तो पता है वहाँ उस टाइम पे जो इत्र बनाते थे वो बोला इत्र अभी भी वैसी तरीके से बनता है। नीचे कितनी खुशबू आ रही थी नीचे, देखा तुमने, ध्यान दिया? जब हम वापस आ रहे थे तो बहुत ज़्यादा खुशबू वाला वो हो रखा था पूरा रास्ता। हाँ? बाकी ये जो दीवारें हैं ना, हाँ? ये अलग हैं, बट वहाँ आ गए ये दीवारें सीमा होंगी ना इसकी।
हाँ ये देखो बिल्कुल कहाँ एकदम कितने टॉप पे बनी हुई। बहुत ही बढ़िया था। और हम आमेर का किला देख के आ गए हैं। काफ़ी बड़ा था, मतलब चलते चलते हमारे पैर दुखने लगे। और राजा जयसिंह ने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बनाया था। पूरे 25 साल लगे बनाने में, तो 25 साल की मेहनत दिखती है साफ। और यहाँ पे कौन सी मूवी थी वो, जोधा अकबर मूवी की शूटिंग भी हुई थी। तो कुछ कुछ सीन मुझे याद आ रहे थे कि यहाँ पे एक, जहाँ पे ऐश्वर्या राय नाराज हुई थी अकबर से ऐश्वर्या राय मतलब ऋतिक रोशन से नाराज थी, मतलब अकबर जी से नाराज थी जोधा बेगम। तो वहाँ पे बैठ रखी थी, तो वो वाला सीन जहाँ पे वो कुछ सुखा रही होती हैं, शायद ऐसा कुछ था। और वहाँ पे लोगों का प्री वेडिंग शूट भी हो रहा था। बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। कुल मिला के आमेर का किला घूमने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। और अब हम आगे जा रहे हैं जल महल देखने के लिए। ये है जल महल, और इसे भी राजा ने अपनी रानियों और पुरोहित जी जो हैं उनके स्नान के लिए बनाया। और यहाँ पे मेरा बच्चा रो रहा है क्योंकि यहाँ पे उसने गाड़ी देखी, ऐसे होता है छोटे बच्चों की गाड़ी चलाने वाली, वो उसे मतलब हम लोग बोलते कि नहीं बैठना, लेकिन उसकी ज़िद थी तो उसे बिठा दिया। और बाद में ये देखो कितना खुश हो गया मेरा बच्चा। उफ, इसकी खुशी पे तो सब चीज़ें बाहर जाती है एक माँ। तो हम लोग भी खुश हो गए जब वो खुश हो गया। और आगे हम गए बापू बाजार में, और ये देखिए बापू बाजार की रौनक। तो हम पी रहे हैं कूलर की चाय बापू बाजार में। अनवित को देखो यहाँ पे ये खा रहा है कुरकुरे खा रहे हैं। ठीक है, मजा आ रहा है। ये है जौहरी बाजार और इसके आगे है बापू बाजार। इसीलिए जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये देखो रात के समय तो सारा पिंक पिंक ही लग रहा है। बिल्कुल ऐसे रजवाड़े वाली फीलिंग आ रही थी। और बहुत ही अच्छी दुकानें हैं, बहुत सारी शॉपिंग की, बहुत मजा आया। तुम्हें कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया लगा। और ये जो मार्केट्स हैं बिल्कुल एकदम बहुत अच्छे तरीके से बनी हुई, नंबर्स पड़े हुए हैं पहले से। मज़ा आया। हमने करीबन 2-2.5 घंटे घूमे होंगे यहाँ पे। और अभी हम जा रहे हैं होटल में जा करके हम पहले डिनर करेंगे, उसका सोएंगे। यही मार्केट्स इम्पोर्टेंट है। आज असली में लगा कि हम जयपुर घूमे हैं। सबसे अच्छी बात यह दुकानों की यही थी कि यहाँ पे दुकानों में ना नंबर पड़े हुए थे। आप मतलब कोई दुकान भूल नहीं सकते कि कहाँ पे थी, है ना, आपको नंबर पता हो कि यहाँ है। हम लोग भी हमने गाड़ी लगाई थी आई थिंक 100 नंबर के आसपास से, तो हमें नंबर पता था, तो हम सीधे पहुँच गए जगह पे। नहीं तो इतनी बड़ी मार्केट है, और वो भी 2-3 मार्केट हम घूम गए, हमें कुछ पता नहीं, लेकिन नंबर पता है तो सीधे जगह पे पहुँच गए। और ये है हवा महल का नाइट व्यू। और जयपुर दिन में जितना खूबसूरत है उससे 4 गुना सुंदर है ये रात में। इसके बाद हम दूसरे होटल में गए, खाना खाया और सो गए क्योंकि नेक्स्ट डे के लिए भी तैयार रहना था।